पति पर पत्नी का अत्याचार। एक बड़े शहर में एक अनिल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें अनिल और उसकी बीवी नेहा रहते थे, जो शांतिपूर्वक जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। अनिल बहुत ही मेहनती और दिन रात अपनी नौकरी में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी जब वह घर पे आता था तो अपनी बीवी की पूरी मदद कराने की कोशिश करता था। वह ड्राइंग रूम की सफाई, किचन का काम आदि में नेहा की मदद करता था। नेहा का स्वभाव अनिल के प्रति कठोर था। वह उससे कभी भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी, उसकी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाती थी। अनिल जानता था कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन फिर भी वह सारी चीजें चुपचाप सह लेता था कि घर में शांति का माहौल बना रहे। लेकिन नेहा तो नेहा थी, वह अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। उसने अब अनिल के ऊपर धीरे धीरे मानसिक दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो मानसिक दबाव कब शारीरिक दबाव में बदल गया, इसका पता अनिल को भी ना चला। मुझे कार चाहिए और आज के आज ही चाहिए, ना तो देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे चाहिए तो चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अनिल के बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। पानी सर से ऊपर जा रहा था, लेकिन अनिल करता भी तो क्या करता। वह किसी से इस बारे में कुछ कह भी तो नहीं सकता था। अगर वह किसी से इस बारे में कुछ कहता तो लोग उसी को जोरू का गुलाम कहते कि पत्नी को काबू में नहीं रख पाता है। आखिर वो भी तो एक मर्द था ना, और वो लोगों के इस सामाजिक बुराइयों से दूर रहना चाहता। और हमारा समाज पुरुषों को ये इजाज़त कहाँ देता है कि वह अपने अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एक बार अनिल इन सभी उलझनों के साथ पार्क में बैठा था और रील स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसने एक ऐसी वीडियो देखी जिसने उसकी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा खुद को कमजोर समझा, इस न्यूज़ ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ में आ गया कि अत्याचार केवल महिलाओं पर नहीं, हर इंसान पर लागू होता है। हर इंसान को अपनी तकलीफ पर आवाज उठाने का अधिकार, और अब मुझे खुद के लिए भी आवाज उठानी ही होगी। एक दिन अनिल ने नेहा से गुस्से में कहा, नेहा, क्या? अब तुम्हारा व्यवहार मुझे अत्याचार जैसा लग रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो आज से वादा करो हम लोग प्यार से रहेंगे एक साथ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ प्यार पूर्वक रहूंगी और आपकी भावनाओं की कदर करूंगी और कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। अनिल ने नेहा को माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे साथ बेहतर तरीके से व्यवहार करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की और एक स्वस्थ और सामान्य जीवन की दिशा में कदम बढ़ाया। हमें यह समझना होगा कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और समझ दोनों की ज़रूरत होती है। अगर कोई अत्याचार हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारी कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी हम ऐसे ही बनाते रहें तो प्लीज़ हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ दिखा सकें। उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे।